हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी चर्चा का एक विषय बना हुआ है चांदीपुरा वायरस। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे चांदीपुरा वायरस से संबंधित। दोस्तों चांदीपुरा वायरस से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम एक दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का एक वीडियो है, उसका पार्ट हम जोड़ेंगे। तो आप उस पार्ट को दोस्तों 3D में समझाया गया है उस वीडियो, इसलिए दोस्तों आप 3D में समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों हमने अभी कुछ ही दिनों पहले चांदीपुरा वायरस से संबंधित एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को दोस्तों आप अवश्य देखना, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर दोस्तों उस वीडियो को आप देखना, क्योंकि राजस्थान और गुजरात में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है चांदीपुरा वायरस का। ठीक है दोस्तों, चांदीपुरा वायरस का इतिहास उस वीडियो के अंतर्गत बताया गया है कि यह कहां से पैदा हुआ, किस तरह से पैदा हुआ और इसका कैसे पता चला। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों उस वीडियो में दी गई है। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं भाई इसके बचाव के उपाय क्या हैं। ठीक है, ये कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है और इसके बचाव के राहत क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चांदीपुरा वायरस की राजस्थान में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में एंट्री हो चुकी है चांदीपुरा वायरस की, और वो भी जोर शोर से इसकी एंट्री हो चुकी है। दोस्तों चांदीपुरा वायरस मुख्यतः इसकी एक बार अपन नॉर्मल तरीके से इसकी डिटेल जान लेते हैं चांदीपुरा वायरस की। ठीक है, चांदीपुरा वायरस मुख्यतः 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण बुखार और मस्तिष्क की सूजन का कारण बन सकता है। यह सैंड फ्लाई एक तरह का इफेक्ट या कीड़ा सैंड फ्लाई टिक जानवरों के शरीर में पाया जाने वाला एक इंसेक्ट या मच्छरों के जरिए फैलता है। ग्रामीण इलाकों में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। बुखार, उल्टी, दस्त और सिरदर्द इसके मुख्य लक्षण हैं। इसका कोई सटीक इलाज और टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, इसलिए बचाव ही कारगर उपाय है। तो दोस्तों इसके बचाव हम चर्चा करेंगे, चांदीपुरा वायरस के क्या बचाव हैं। ठीक है, उसको दोस्तों आप एकाग्रता के साथ उसको आप देखिएगा और उसको समझिएगा, क्योंकि इसी जो वायरस है इनसे संबंधित अभी कोई टीका नहीं बना, ना कोई इसकी दवाई बनी, तो इसलिए दोस्तों इसके बचाव ही इसके उपाय हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों जान लेते हैं कि कितना खतरनाक है चांदीपुरा वायरस। दोस्तों यह वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। शुरू में फ्लू के लक्षण दिखते हैं, बाद में बच्चा कोमा में चला जाता है। ज्यादा समय तक रहने से बच्चे की मौत हो सकती है। अभी तक इसकी एंटीवायरल दवा इसकी नहीं बनी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं ये उपाय। दोस्तों चांदीपुरा वायरस है, उसके संक्रमण से किस तरह से अपन बच सकते हैं वो जानते हैं। चांदीपुरा वायरस के इन्फेक्शन का इलाज क्या है देखते हैं। दोस्तों अभी तक इसका वायरस की कोई विशेष दवा नहीं बनी है। समय पर वायरस की पड़ताल बहुत जरूरी और क्रिटिकल है। ठीक है, इसमें सबसे क्रिटिकल है सेकेंडरी इन्फेक्शन का रोकना। मरीज के शरीर को लगातार हाइड्रेट रखना जरूरी होता है। संदेह होने पर डॉक्टर के पास जाए और जरूरी टेस्ट करवाए। डॉक्टर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से ही इलाज की शुरुआत करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब एक वायरस के साथ दूसरे वायरस का शरीर पर हमला होना सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इसके जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं और उनके उपाय, इसके वायरस का संक्रमित होने के उपाय क्या हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों चांदीपुरा वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं ये उपाय। ठीक है, हाइजीन बनाए रखें। ठीक है, मतलब समय समय पर अपने हाथों की सफाई करते रहना चाहिए। ठीक है, जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें, जैसे शियार, लोमड़ी,
ठीक है, कुत्ते हो गए, उन सभी से थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। दोस्तों मच्छरदानी लगाकर सोइए। दोस्तों अगर अपन सोते हैं नाइट में तो मच्छरदानी लगाकर फिर सोना चाहिए, क्योंकि मच्छरों से भी दोस्तों इसका संक्रमण फैलता है। ठीक है, पूरी बाह के कपड़े पहने जिनसे कुछ भी अगर कीट वगैरह अपने हाथों पर या अपने शरीर पर आए तो वो लंबे बाजू के दोस्तों कपड़े पहनने से कपड़ों पर ही रहे, अपने शरीर को संक्रमित ना हो, इसलिए दोस्तों पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए। इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखे। अपने खाने में दोस्तों कुछ प्रोटीन वगैरह, ठीक है, वसा वगैरह, इसकी पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये लक्षण हो सकते हैं चांदीपुरा वायरस के संकेत। दोस्तों तेज बुखार आना, बुखार के साथ उल्टी आना, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन होना, फोटोफोबिया रोशनी से परेशानी होना, तेज सिरदर्द होना, डायरिया होना, गर्दन में अकड़न होना और दौरे पड़ना। दोस्तों ये इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो दोस्तों आप डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो देखिए आप, जो 3D में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर का है। गुजरात समेत देश के मुख्य राज्यों में चांदीपुरा वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस के अब तक कुल 29 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई है। आज सेहतनामा में जानेंगे चांदीपुरा वायरस का नाम कैसे पड़ा, इसके लक्षण, इलाज और उससे बचाव के तरीके। चांदीपुरा वायरस नया नहीं है। इसका पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। इस वायरस का कनेक्शन बैकुलो वायरस से है। ये ऐसा वायरस है जो मच्छर, टिक या सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर यानी वायरस को कैरी करने वाले कीड़े मकोड़ों के काटने से फैलता है। ग्रामीण इलाकों में इसके इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं, लेकिन इस बार इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से चांदीपुरा वायरस चर्चा का विषय है। चांदीपुरा वायरस ज्यादातर 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करता है। वायरस के चपेट में आने पर बुखार और ब्रेन की सूजन यानी एन्सेफेलाइटिस हो जाता है। 2003 में द लैंसेट की एक स्टडी के मुताबिक चांदीपुरा वायरस का सबसे खतरनाक पहलू है इसका डेथ रेट। साल 2003 से 2004 में ये मध्य भारत में तेजी से फैला था, तो फैटिलिटी रेट 56 से 75 तक था, यानी चांदीपुरा वायरस से संक्रमित आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसमें छोटे बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। वायरस के शुरुआती लक्षण बुखार, उल्टी, दस्त, सिरदर्द होते हैं, जिस वजह से लोग इसे सीजनल बीमारी समझने की भूल कर देते हैं। लेकिन गंभीर सिचुएशन होने पर गर्दन में अकड़न, फोटोफोबिया यानी रोशनी की समस्या और दौरे पड़ने जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसलिए एक्सपर्ट समय रहते इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर ट्रीटमेंट करने की सलाह देते हैं। दरअसल चांदीपुरा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं उपलब्ध है। डॉक्टर अभी भी एंटीबायोटिक्स दवाओं से ही इसका इलाज करते हैं। चांदीपुरा वायरस के लक्षण दिखने पर पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने से पहले बुखार कम करने की दवा दें और फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और जरूरी ट्रीटमेंट दिलाएं। इस दौरान मरीज को हाइड्रेट रखें, उसकी कंडीशन पर ध्यान दें। मरीज को अगर दौरे पड़ते हैं तो उसे एंटीकॉन्वोजेंट्स दें। इसके अलावा सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए हाइजीन बनाए रखें, जंगली जानवरों से दूरी बनाएं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, पूरी बाह के कपड़े पहने, इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखें। इन बातों का ध्यान रखकर चांदीपुरा वायरस से बचा जा सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक।